हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब। एक बहुत ज़्यादा सजेस्टेड टॉपिक था, उस पे आज मैं बात करना चाहूँगी अबाउट मैरिज। डायरेक्ट नॉर्मल सा टॉपिक नहीं ले रही हूँ इसमें। मैं उन लड़कियों की को एड्रेस करना चाह रही हूँ जिनकी एक पर्टिकुलर एज हो चुकी है और अभी शादी नहीं हुई है उनकी। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया में 35 प्लस को एक एज माना जाता है और लोग फिर कहने लगते हैं कि अब तक शादी क्यों नहीं हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप लोग भी डेस्परेट हो जाते हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, वो डेस्परेट हो जाती है, अरे अब तो कैसे भी किसी के साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए क्या? कोई भी रीज़न रहा हो आपका शादी ना करने का, मे बी आपके फैमिली में कोई बीमार हो, या आप के घर ऐसा हो, आप डिवाइडेड फैमिली से हों, आप सेपरेटेड पेरेंट्स हों आपके, जिसकी वजह से आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर ना कर पाए हों शादी के लिए, या आप अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हों जिसकी वजह से आपने उस पे फोकस नहीं किया शादी पे, या आपके पेरेंट्स की बीमारी की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाया कि वो आपके लिए शादी का अरेंजमेंट कर सके, जो भी वजह रही हो। लेकिन जो होना था अब तो हो चुका। अब आप मान लीजिए आप 35 प्लस हैं, तो आप डेस्परेट मत होइए। आपके पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते आएँगे जो कि आपसे अभी भी 10 साल बड़े होंगे। आप 35 होंगे, वो 45 होंगे, वो मैरिड होंगे, डाइवोर्सी होंगे, किड्स के साथ होंगे, या फिर विडोवर होंगे। दे विल से आप लोगों को तो कोई भी जो है अनमैरिड बंदा मिलेगा नहीं। आप बस अ, हम ही जैसे लोगों से जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी किसी तरह से गुज़ार लीजिए। क्यों आप अकेले भी तो गुज़ार रही हैं ना ज़िंदगी, तो आप अकेले में ही क्यों नहीं खुश रहती? हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कहीं कम तो होने वाली नहीं है। मेजॉरिटी जो 80 टू 90% लोग हैं वो तो शादी कर ही रहे हैं और अपनी जो भी डेज़िग्नेटेड एज है उसी में शादी कर रहे हैं। तो फिर हम जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो भी प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके आप सोचिए ना कि भगवान ने, गॉड ने उनको किसी और मकसद से दुनिया में भेजा है, कुछ बेटर उनके पास है करने के लिए। मे बी हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा समाज को कंट्रीब्यूट कर सकें, इसीलिए आजकल गवर्नमेंट्स भी जो है सपोर्ट कर रही हैं। जैसे अभी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम आई है कि जो है वो 45 से 60 इयर्स के जो लोग हैं अनमैरिड, उनको सपोर्ट करेगी। उसमें विडोअर्स भी शामिल होंगे कि उनको कुछ स्कॉलरशिप्स और मतलब किसी तरह से फाइनेंशियली भी हेल्प मिलेगी। और भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की स्कीम्स आ रही हैं बहुत सारी, जिसमें सिंगल लोग जो हैं उनको सेलिब्रेट किया जाएगा, सिंगलहुड को सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड ये सबके बस की बात नहीं है। इफ़ यू आर ट्रूली सिंगल, आप अपने आप पे फोकस कर पाते हैं, बहुत डीप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और ये बहुत कम लोगों को मिलती है ऐसी किस्मत कि वो इस चीज़ पे अपने इंडिविजुअल बीइंग पे जो है फोकस कर सकें। देयर इज़ नो नीड टू गेट टॉर्चर्ड बाय रजिस्टरिंग इनटू शादी.com एंड ऑल दीज़। इसमें आप परेशान हो के कुछ भी मत करिए डेस्परेटली। किसी को भी साइबर क्राइम्स आजकल बहुत हो रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ मत भेजिए जब तक आप अच्छे से पूरा वेरीफ़ाई ना कर लें पर्सन को। और किसी भी तरह से आप इस तरह की चीज़ों में मत पड़ें, अपने पे फ़ोकस करें, ट्रैवल करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करें। जो भी आप कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कैसे बचा रहे हैं, इस पे फ़ोकस करिए। अपने लिए अपना इंडिविजुअल मकान खरीदिए और इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करिए, ना कि इस चीज़ पे कि जो है बस किसी से भी आप एडजस्ट हो जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको कोई 12th पास मिल रहा है तो आप उससे भी एडजस्ट हो जाएँगे कि ठीक है, अब तो हमारी इतनी उम्र हो गई है, हम 12th पास से भी एडजस्ट हो जाएँगे।
आपके दिमाग में ये आता है कि चलो एक एक किड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किड की ज़िम्मेदारी कोई मज़ाक तो है नहीं। एक अच्छा किड निकालना, किड तो जो है जो है सभी पे जो भी जो है कपल्स होते हैं, शादी करते हैं, सभी के बच्चे होते ही हैं। और इतनी सारी पॉपुलेशन इंडिया की ऐसे तो नहीं है, तो सब क्या इस लायक हैं कि वो इंसान भी कहलाए जाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दुनिया में बस आ गए हैं। आपकी गलियों में जो है एक बाइक लेके किराए की खड़े रहेंगे, हर लड़की को रास्ता चलते परेशान करेंगे। आर वर दे इवन वर्थ टू कम ऑन अर्थ? आप एक वर्थ वाइल इंसान बनिए, मतलब आप एक कीमती इंसान बनिए, वो इम्पोर्टेंट है। आपको इस दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा है, किसी न किसी अच्छे मकसद के लिए भेजा है, और आप उन लोगों से कई गुना अच्छे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं का मतलब है कि बस ठीक है, कुछ कमाने के लिए कर रहे हैं, अब बच्चे पैदा कर रहे हैं और बस उन्हीं का बस जो भी करना है कर रहे हैं, और जो नॉर्मल सा कर रहे हैं। क्या है, सभी स्कूल जाते हैं, सबके बच्चे सभी अपना सब कुछ करते हैं, नॉर्मल सी बात है। इसमें इसमें कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन आपके पास मौका है एक्सेप्शनल करने का। हो सकता है कि आप कोई ऑर्फनेज खोल के, जो बच्चे जो है किसी बीमारी की वजह से या लड़की होने की वजह से उनको उनके पेरेंट्स ने डिसोन कर दिया, या कुछ बच्चे अपने घर में वायलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो खुद घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं आप। बच्चों की कमी थोड़ी है, बच्चे तो आपको हर तरफ दिख जाएंगे, वो भी तो इंसान के ही बच्चे हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि आप अपनी जो है शादी करें, फिर एक बच्चे को आप प्रोड्यूस करें, तभी वो बच्चा बच्चा होगा। बच्चे तो सभी इंसान के हैं ना, तो उनमें भी आप अपनी खुशियाँ देख सकते हैं ना। ऐसा कहना कि नहीं वो हमारा, देखिए ब्लड ग्रुप्स तो 4-5 ही होते हैं, सबके बहुतों के ए पॉज़िटिव होता है, बहुतों का बी पॉज़िटिव होता है ब्लड ग्रुप, बहुतों का ओ पॉज़िटिव होता है। आपका खून कोई स्पेशल तो है नहीं कि कहीं से जो है बिल्कुल नीला पीला खून आपका आया है। यू आर ऑल्सो सिमिलर। और जहाँ तक हम कहते हैं हमारे जैसी दिखना वाला बच्चा होगा, तो ऐसा भी नहीं है। 50% जीन्स आपकी जाती हैं, 50% उसके फादर की जाती हैं। वो फादर ही सही नहीं आपको मिला तो आपको वो बच्चा अच्छा भी नहीं लगेगा। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा आपके फादर, जो भी आपकी जो जो हस्बैंड है उनसे मिलता हो, अपने फादर से मिलता हो। और ये तो आगे चलते-चलते जो है, आप जब तक ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे, आपके बच्चे की शक्ल जो ग्रैंड डॉटर्स होंगी, ग्रैंड सन्स होंगे, उनसे आपकी कहीं नहीं मिलेगी और ना आपकी कोई उतनी वैल्यू रहेगी। एज़ अ ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ आजकल कुछ भी वैल्यू रहती है। बहुत धीरे-धीरे सब कुछ जो है डेटेरिएट हो रही है हमारी सोसाइटी। मैं ये नहीं कह रही कि शादी कोई भी नहीं करे, शादी करेंगे लोग, जिनकी टाइम से हो जाए कर ले, बिफोर टाइम भी ना करें, आफ्टर टाइम भी मुझे नहीं लगता कि अनलेस एंड अनटिल आपको लगता ही है कि नहीं हमें कोई मिल गया है जिसके साथ हमारी लाइफ अच्छे से गुजर सकती है, तो आप कर लें, नहीं तो फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें किसी के साथ भी एडजस्ट करने की कोशिश करके। इट विल कॉज यू ह्यूज मेंटल ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दिमाग का प्रेशर होगा। अपने सुकून की ज़िंदगी जो जी रहे हैं, अच्छी खासी आप कहीं पे नौकरी कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, अपनी अपने पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकती हैं, अपना टाइम आपका अपना है, आपका जब दिल चाहे आप जो चाहे कर सकती हैं। कहीं जाना है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं बच्चों का एग्ज़ाम तो नहीं है, कहीं जो है मेरे हस्बैंड को कोई काम तो नहीं है, तो ये सब आपको फिर कंसिडरेशन नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। तो और हर कोई ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा, और ये जो ह्यूमन नीड्स की बात है, ये सब फेक है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब इतना सही नहीं है, इतना इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप कि दाल चावल खाना सब्ज़ी, ये नहीं है, ये सब ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
आप लोग जब पढ़ रहे होते हैं, 20 इयर्स के होते हैं, 18 इयर्स के होते हैं, जब तक आप मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो, जब तक आप बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो, एज़ मेरा बचपन जैसा गुज़रा है, वी वर नॉट टू मच इनटू सोशल मीडिया, हमारा ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोगों को तो कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हमारा जो है वो किसी लड़के से दोस्ती होनी चाहिए या हमारी शादी बस हो जानी चाहिए, अब तो हम 18 साल की हो गई। आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करके अपने आप को रखना पड़ता है और आप जो है वो बस इन सब चीज़ों के बगैर आप रह नहीं सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, आप नेचुरल लाइफ़स्टाइल जिएँगे, अच्छे से आप जाएँ, पेड़-पौधों के बीच में जाएँ, घूमें-फिरें, अच्छी नॉर्मल सी एक अच्छी सुकून की ज़िंदगी जीना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये सब सोचना कि जो है नहीं मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मैं तो बहुत अननेचुरल हूँ अगर मैं जो है बिल्कुल शादी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और बहुत ही अलग तरह की ज़िंदगी है मेरी। तो आपकी अलग हो सकती है, लेकिन बेहतर भी हो सकती है। हो सकता है कि बेहतर ज़िंदगी हो। यू हैव योर एग्ज़ाम्पल्स इन फ्रंट, आपके बहुत अच्छे सक्सेसफुल लीडर्स आपके सामने हैं, जिन्होंने ये चीज़ अचीव की है। तो सिंगलहुड भी एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है, सबको नहीं मिलता है। बहुत बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने सेल्फ को ग्रो कर पाते हैं अच्छे से। क्योंकि आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी हो, आपको पता है कि जब एक फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है, जब जो है तब वो सेल डिसइंटीग्रेट करने लगता है, जो ओरिजिनल सेल होता है। जब न्यू जो है वो सेल बन जाता है, बहुत से जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें, तो जो पहले वाला सेल होता है वो डिसइंटीग्रेट करने लगता है। यही कहीं न कहीं शादी का भी है। वंस यू आर मैरिड, यू आर प्रोड्यूसिंग योर ऑफस्प्रिंग, आपके बच्चे होते हैं, तो अब वो सारी चीज़ें जो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, आपके हस्बैंड अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही थी, वो रुक जाती है, हर हालत में रुक जाती है। और आपकी बॉडी भी वैसी नहीं रहती, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी नहीं रहती है। अब आपका फ़ोकस किधर हो जाता है? अपने किड्स की तरफ हो जाता है, ये नेचुरल है। और अगर आप लकी हैं तो ऑब्वियसली आप सिंगल होंगे और कुछ ही लोग इसमें लकी हो सकते हैं। ज़ाहिर है इंडिया हो या कहीं के भी कोई भी कंट्री हो, अगर कोई भी शादी नहीं करेगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिक्लाइन जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने की। हम लोगों के यहाँ बहुत लोग हैं, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है और लोग शादियाँ रोज़ कर रहे हैं, रोज़ हो रही हैं, रोज़ बच्चे बहुत सारे हो रहे हैं, बर्थ रेट अच्छा है। सो वी डोंट नीड टू क्रिएट आवर ओन किड्स इफ़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारे ऊपर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है। आपके भाई बहनों की शादी हो गई होगी, आपके आसपास और लोगों की शादी हो गई होगी, ठीक है। आप खुश रहो अगर आप नहीं करना चाहते हो। डोंट फोर्स योरसेल्फ, अपने ऊपर प्रेशर मत डालो कि बस किसी से भी कर लो क्योंकि दुनिया कह रही है आपसे कि कर लो। बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आपका खुद का मन है तो करो और अगर दुनिया के कहने से करना चाह रहे हो तो मत करो। ठीक है, शुक्रिया बहुत-बहुत। बस अपना खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीने की पूरी-पूरी कोशिश करते रहिए। ओके, बाय।